हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आपने थंबनेल में देख लिया है। आज हम बनाने वाले हैं होममेड हैचिंग इनक्यूबेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है टेम्परेचर कंट्रोलर। इसका जो मॉडल है वो W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसका जो बाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, ये है उसका सेंसर, और यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं, और एक देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 20 एम्पियर का रिले, और ये ग्रीन कनेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये 3 बटन आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला वाला है सेट बटन का है, और दूसरा वाला है वो प्लस, और तीसरा वाला है माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के वायर लगेंगे, और जिससे हम एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे, जिससे वो टेम्परेचर के साथ ऑपरेट होगा। उसके जो वायर हैं वो वहाँ पर जुड़ेंगे। और इसमें हम एक 12 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज करेंगे, जिसे सर्किट को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक सर्किट का यूज कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट डीसी सर्किट है, 1.5 एम्पियर। तो इसका मैं यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम एक बल्ब होल्डर का यूज करेंगे, जिससे इसमें हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, जो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। और इसमें हम एक कूलिंग फैन, जो कि ख़राब CPU या कंप्यूटर में जो वो इन्वर्टर में जो लगे आते हैं, उनका यूज करूँगा मैं। तो इतना सारा सब कुछ सामान का यूज करके हम एक इनक्यूबेटर बनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिए लाइक। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो यहाँ पर जो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, यहाँ पर 12 वोल्ट यानी कि प्लस माइनस के जो चिन्ह लगे हैं, उन्हीं के हिसाब से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट। तो जो प्लस वाला वायर है उसे हम सबसे ऊपर लगाएंगे, और जो माइनस वाला है उसे हम नीचे लगाएंगे, जहाँ पर GND लिखा है। तो ये वाले जो वायर हैं वो मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। और अब इसके बाद हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे। तो बल्ब को कनेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले हम इसमें एक बल्ब होल्डर में 2 वायर के टुकड़ों को अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वायर के टुकड़े को बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर दिया है। और अब इसके बाद इसे हम टेम्परेचर कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे। तो टेम्परेचर कंट्रोलर में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो दोनों वायर जो बल्ब होल्डर के हैं, उनमें से हम एक वायर को इस टेम्परेचर कंट्रोलर की सर्किट में जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी कनेक्शन तो वैसे बिल्कुल सिंपल है। एक वायर को हम डायरेक्ट बल्ब का जो वायर है उसे हम कनेक्ट कर देंगे, और एक वायर जो हमारा बल्ब का बचा है उसे हम छोड़ देंगे, और एक में हम 2 एक्स्ट्रा वायर लेंगे। तो जो एक पिन हमने जो टेम्परेचर कंट्रोलर की छोड़ी है, उसमें हम जो एक्स्ट्रा वायर का एक वायर इसमें हम जोड़ देंगे। तो एक जो हमने एक्स्ट्रा वायर जो हमारा बचा है, और एक बल्ब का वायर बचा है ब्लू कलर का, उन दोनों वायरों को हम आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। इन्हें हम आपस में छील कर इन्हें हम जोड़ देंगे। तो ये वाले जो वायर हैं वो हमारे नीला वाला जो वायर एक एक्स्ट्रा वायर का हो गया, और एक बल्ब का हो गया। और उसके जो एक बल्ब का जो हमारा रेड वाला बचा है वो हमने कंट्रोलर में लगा दिया, और जो हमने 2 एक्स्ट्रा वायर लगाए थे उनमें से एक रेड वाला था, वो भी हमने कंट्रोलर में लगा दिया। तो ये वायर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो हमारे ये दोनों वायर बचे हैं, इन्हें हम इस सर्किट में जो DC 12 वोल्ट की जो मैंने आपको सर्किट बताई थी, उसी में हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमें 220 AC मिलेगा। और जो हमारी सर्किट जब हमें सिग्नल देगी टेम्परेचर के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारा जो बल्ब है वो रन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर K0 और K1 लिखा है, उनमें हमें इस बल्ब के वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक टाई को बांध देंगे, जिससे जो हमारे ये वायर हैं वो निकले ना, और यहाँ पर अच्छे से एक जगह पर बने रहें। तो इन्हें हम यहाँ पर एक टाई को लगा देंगे। तो ये आपने कनेक्शन देख लिए हैं। ये कनेक्शन बिल्कुल इजी है, कोई भी आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर हमने टाई को लगा दिया है। इसे हम यहाँ पर से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। और इसके बाद जो आप जिस दोनों वायर देख रहे हैं, इन्हें हम यहाँ पर जहाँ पर हमारी 220 AC आ रही है इस सर्किट में, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाले जो हमारे वायर हैं वो भी कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हमें एक फ़ैन को लगाना होगा, जो मैंने आपको दिखाया था 12 वोल्ट DC फैन। तो इसके आप देख सकते हैं कनेक्शन कैसे होंगे। तो इस फ़ैन को चलाने के लिए मैंने आपको एक सर्किट और नहीं दिखाई, क्योंकि इस फ़ैन को हम जो बल्ब है उसी के साथ मतलब ऑन करेंगे। जैसे ही बल्ब ऑन होगा वैसे ही हमारा फ़ैन ऑन होगा।
तो बल्ब वो फ़ैन को हम डायरेक्ट बल्ब के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ़ैन है वो डीसी फ़ैन है, तो इसीलिए हम इसमें एक सर्किट का यूज़ करेंगे। ये भी डीसी सर्किट है, डीसी हमें आउटपुट देगी। तो इसके आउटपुट में हम इस फ़ैन को कनेक्ट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। जो रेड वाला वायर है उसे हम रेड में कनेक्ट कर देंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारी सर्किट के ब्लू वाले वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद इस सर्किट में जो 2 वायर निकले हैं उन्हें हम या तो होल्डर में लगा सकते हैं या फिर रिले में। तो सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा हमारा होल्डर में लगाना, क्योंकि होल्डर में जो दोनों वायर बचे रहे हैं तो वो दोनों जो वायर हैं वो रिले से कन्वर्ट होके हमें जब सिग्नल मिलेगा तभी हमारा बल्ब ऑन होगा और तभी हमारा ये फ़ैन ऑन होगा। तो यहाँ पर इन दोनों वायरों को हम होल्डर में ओपन करके यहाँ पर लगा देंगे। अच्छे से लगाना होगा, क्योंकि दोनों वायर अच्छे से लगेंगे तो हमारा जो फ़ैन और बल्ब दोनों ही परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। तो इन दोनों वायरों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारी एक वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो ये वाले जो हमारे कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। तो अब इसकी हम जो फाइनल टेस्टिंग है वो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेंसर लगा है इसे हम थोड़ा नज़दीक बल्ब के पास रख लेते हैं, और जो हमारा 220 एसी का जो प्लग है उसे हम एसी सर्किट में वो एसी बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो वायरिंग है सिंपल है वैसे तो वायरिंग। हमें सर्किट को W12 कंट्रोलर को चलाने के लिए DC 12 वोल्ट सर्किट का यूज करेंगे, और फ़ैन को भी चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन और बल्ब दोनों ऑन हो चुका है, क्योंकि इसमें जो हमने W12 कंट्रोलर है उसमें हमने पैरामीटर पहले ही सेट कर दिया। आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लिंकिंग जो हो रहा है वो हैचिंग टेम्परेचर है 37.7, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं ये 9 पॉइंट के समथिंग कुछ आ रहा है। तो आपको हैचिंग टेम्परेचर सेट करने के लिए ब्लिंकिंग वाला जो जब डिस्प्ले हमारी ब्लिंक होगी तो यहाँ पर आपको सेट वाले बटन से आपको हैचिंग टेम्परेचर सेट करना है। अगर आपको जो पैरामीटर सेट करने हैं तो आपको सेट वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके आप दबा के रखेंगे और देख सकते हैं P0 आ चुका है। तो P0 में आपको H करना है हीटिंग के लिए। अगर आप C कर देंगे तो कूलिंग के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको H करना है। और P1 में आपको देखना है, P1 में आपको डिफरेंस रखना है, तो 0.5 का आपको डिफरेंस रखना है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। और P2 में आप देख सकते हैं टेम्परेचर रखना है आपको, तो P2 में 41 और 42 के समथिंग आपको टेम्परेचर रखना है। और P3 में आप देख सकते हैं -50 आपको टेम्परेचर रखना है। P3 में -50। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग प्रेस दबा के। P3 में P2 में आप देख सकते हैं हमारा 42 टेम्परेचर है, ये हैचिंग के लिए होता है हाईएस्ट टेम्परेचर। और P3 में -50 देख सकते हैं आप टेम्परेचर है हमारा। और P4 में 0.0 है। और P5 में आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको P5 में दिखाता हूँ। P5 में 0.0 रखना है आपको, 0.0 है। और P6 को आपको ऑफ रखना है। जो हमारा जो मेन जो है 3 सेटिंग है P0, P1, P2, P3, और बाकी की जो नीचे की जो और सेटिंग है 5, 6, 4 वो आपको नहीं छेड़नी है। तो आप देख सकते हो जो हमारी कंप्लीट सेटिंग है वो हो चुकी है। अब इसकी हम जो टेस्टिंग करते हैं, तो मैंने जो सेंसर है वो बल्ब के नीचे लगा दिया है, और आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 37.7 से ऊपर गया, हमारा जो सर्किट है वो बंद हो गया और हमारा फ़ैन और बल्ब दोनों ऑफ हो चुके हैं, और हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हमारा जो 37.7 जो मैंने 0.5 का जो डिफरेंस दिया था 37.2 पर जैसे ही आएगा हमारा, वैसे ही हमारा बल्ब और फैन दोनों ही चालू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 37.2 की समथिंग आएगा तो हमारा जो बल्ब और फैन दोनों ही चालू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कुछ ही समय में हमारा जो टेम्परेचर है वो 37.2 के आसपास आने वाला है। और आप देख सकते हैं
धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर है वो घट रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा टेम्परेचर 37.2 के समथिंग आया वैसे ही हमारा बल्ब और फैन दोनों चालू हो गए। और अब फिर से हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा और वैसे ही हमारा बल्ब और फैन दोनों ऑफ हो गए। और फिर उसके बाद दोनों ही हमारे फैन और बल्ब चालू हो चुके हैं। तो हमारा जो कनेक्शन और इसमें जो पैरामीटर की सेटिंग है वो दोनों ही कंप्लीट एकदम बढ़िया तरीके से हो चुकी हैं। तो हमारे दोनों आप परफेक्ट तरीके से बल्ब और फैन काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसमें सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर नीचे हम एक 2 टेप के टुकड़ों को लगा देंगे, जिससे जो हमारा नीचे का जो बेस है वो थोड़ा अच्छे से सही बना रहे। तो यहाँ पर हम एक टेप को ऐसे लगा देंगे और एक टेप को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा साइड से एक हिस्से को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक सफ़ेद गिलास को लगाएंगे कुछ इस तरीके से, जिससे हमें अंदर दिखाई दे कि अंदर हमारे जो एग हम रखेंगे तो उनमें क्या एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें इतने एरिया को कट कर लेंगे एकदम सीधा कुछ इस तरीके से। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर कट करके इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को यहाँ पर लगा देंगे, जिससे हमारे जो अंदर क्या होगा वो हमें दिखता रहे। तो यहाँ पर हम इसे कट करके लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं हमने एकदम बढ़िया एकदम सीधी कटिंग की है यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे और इसे हम टेप से चिपका देंगे, जिससे जो हमारा ये गिलास है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हम इसे ऊपर की साइड टेप लगा देंगे और कुछ नीचे की साइड इस तरीके से, और इधर की साइड से भी हम इसे बंद कर देंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये हमने अच्छे से इसे बंद कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसमें बल्ब को फिट करेंगे, वो भी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इधर हम एक साइड इसमें हम एक होल करेंगे। यहाँ पर एक साइड हम इसमें चाकू से इसमें हम गोल एक होल कर देंगे, जहाँ पर हमारा जो बल्ब होल्डर है वो आसानी से यहाँ पर लग जाए। तो थोड़ा सा हम इस यहाँ पर एरिया कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बार इस होल्डर को यहाँ पर फिक्स करके थोड़ी जगह बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस होल्डर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फिक्स हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा मजबूत और कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे इसकी जो दोनों वायर फैन और बल्ब के हम दोनों कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये वाले जो वायर हैं जैसे ही हमने ये पहले लगाए थे उसी तरीके से हम इन वायरों को भी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये वाले जो वायर हैं वो हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा होल्डर को और मजबूत कर देंगे। तो यहाँ पर हम ग्लू गन की मदद से पहले हम वायर को कस देते हैं अच्छे से। तो इसके बाद इसमें हम इसे ग्लू गन से चिपका देंगे, जिससे जो हमारा बल्ब होल्डर है वो बाहर ना निकले।
तो ये भी हमारा जो बल्ब होल्डर है वो लग चुका है। अब इसके बाद इन पीसीबी को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। तो इन सारी पीसीबी को हम चिपका कर आपको दिखाते हैं। इन पीसीबी के ऊपर हम कागज़ के टुकड़ों को लगाकर चिपकाएंगे, जिससे जो हमारी पीसीबी है वो अच्छे से चिपक जाएंगी। ग्लू गन से ही ने हम सारी पीसीबी को चिपका देंगे। तो हमारी तीनों पीसीबी आप देख सकते हैं लग चुकी हैं। और अब इसमें हम जो हमारा फ़ैन है उसे लगाना रह गया, तो इस फ़ैन को भी हम लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो फ़ैन है वो यहाँ पर लगेगा। तो फ़ैन की जो वायर है वो उसमें मैंने अभी टेप इसीलिए नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हम इस फ़ैन को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस फ़ैन को हम यहाँ पर लगाने के लिए 2 वायर के टुकड़ों को लेंगे। इन वायरों को टुकड़ों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन होल में डालकर कुछ इस तरीके से हम इसे बेंड कर देंगे। इसमें 2 वायर टुकड़े के यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इन दोनों वायरों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 होल कर कर यहाँ पर हम इसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लगाने पर जब हम इस ढक्कन को बंद करेंगे तो हमारे जो बल्ब है उसी के जस्ट बगल से हमारा जो फ़ैन है वो आ जाएगा। और जब हमारा बल्ब और फ़ैन दोनों चालू होंगे तो इसे हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर ग्लू गन से, जिससे हमारा जो फ़ैन है वो अंदर की तरफ गर्म एयर को पूरे जो हमारा कागज़ का जो बॉक्स है उसमें जाएगी। तो इस वायर को हम यहाँ पर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब इस वायर को हम परमानेंटली जो हमारी DC 12 वोल्ट सप्लाई थी उसी के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करने के बाद दोनों वायरों को अच्छे से टेप लगा देंगे। तो इन दोनों वायरों को हमने अपने टेप लगा दिया है। अब इसके बाद इन वायरों को हम इनमें टाई बांध देंगे, जिससे हमारे जो बिखरे हुए वायर हैं वो एक तरफ हो जाए, जिससे हमारा जो इंक्लूवेटर है वो थोड़ा देखने में भी सही लगे। तो इस सेंसर को हम इस बल्ब के सामने जस्ट लगाएंगे, जिससे जो हमारा टेम्परेचर है वो पूरे जो हमारा बॉक्स है उसमें करीब एवरेज सही रहेगा। अगर हम बल्ब के बगल से लगा देंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा बॉक्स में कम या ज़्यादा रहेगा। पर हम बल्ब के सामने लगा देंगे तो जो हमारा पूरे बॉक्स में जो टेम्परेचर रहेगा तो उसी हिसाब से जो हमारा सेंसर है वो काम करेगा। तो इस सेंसर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकालते हुए यहाँ पर हम इसके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा सेंसर है वो यहाँ पर बल्ब के जस्ट सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसे ग्लू गन से थोड़ा चिपका देंगे, जिससे जो हमारा सेंसर वो इधर उधर ना निकले। तो अब इन वायरों को हम कुछ इस तरीके से टाई लगा देंगे, जिससे जो हमारे वायर हैं वो इधर उधर ना निकलें। तो उन्हें हम फटाफट से जल्दी से इसमें हम टाई लगाकर इन्हें हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सारे वायर हैं वो एकदम अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। और अब इसके अंदर हम इस बल्ब होल्डर में हम बल्ब को लगा देते हैं। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इस बल्ब को हम अब 220 AC से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हैं जो हमारा बल्ब है
वो जल चुका है और आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से चालू हो गया है। तो अब इसे हम ऑफ़ करके एक बार वो बल्ब को इस बॉक्स को बंद कर आपको इसका जो कम्प्लीटली देख सकते हैं कि जो हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं इंक्लूवेटर। तो आप अभी देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो 14 पॉइंट कुछ था, जो अब बढ़कर 15.7 के समथिंग हो चुका है। ये कैमरे में कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, 17 पॉइंट कुछ है, 18 पॉइंट हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ समय बाद में आपको इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़कर आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक बार जो यहाँ पर आपको इसका बगल से मैं आपको जो हमने गिलास लगाया था अंदर की तरफ देखने के लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अंदर एकदम बढ़िया तरीके से मैं दिख रहा है कि अंदर क्या होगा जब इसमें हम अंडे रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़कर 27.45 के समथिंग हो चुका है। और आप देख सकते हैं अब जो हमारा टेम्परेचर है वो 36 पॉइंट के समथिंग है। तो अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 पॉइंट में बस थोड़ा ही कम है। और आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 37.45 हो चुका है, 6 हो चुका है और 7 हो चुका है और अब हो गया है 8। और आप हमारा फ़ैन और बल्ब दोनों ही ऑफ हो चुके हैं। अब जो हमारा टेम्परेचर है आप देख सकते हैं डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, 37.5 हो चुका है, 4 हो गया और 3 हो चुका है, 2 हो गया है, 1। और अब जो हमारा दोनों ही चीज़ चालू हो चुकी हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा दोनों सिस्टम ऑफ होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 37.1 हो गया है और अब बढ़कर 2 हो चुका है और अब 3 हो चुका है और 5, 6 और फाइनली जो हमारा टेम्परेचर है वो 7। और आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन और है बल्ब दोनों ही बंद हो चुके हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बढ़िया काम कर रहा है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको एग से हैचिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।